अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर वाफियत से होंगे उम्मीद करती हूँ। मैं भी खैर वाफियत से हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और आज फिर मैं उसी जगह पे हूँ जहाँ पर मैं कल थी। और क्या कहूँ आप लोगों से, मेरे पास रोज़ एक कुछ ना कुछ मैंने कहा ना, दिल मेरा दुख जाता है जैसे तैसे करके। मतलब कोई अगर इतना सब कुछ जानता भी हो कि इसका दिल बहुत ही मतलब वो है, दुखता जल्दी है, ये जानते हुए भी मुझे अगर कोई दिल दुखाना चाहते हो तो अल्लाह उनको खैर करे। क्योंकि मैं नहीं चाहूँगी कि किसी के साथ कुछ बुरा हो, क्योंकि मैं तो सबसे मोहब्बत करती हूँ। इसीलिए मैं हर हमेशा यही चाहूँगी कि सबके साथ अच्छा ही हो। लेकिन जब अल्लाह की लाठी जो है वो भी आवाज़ ज़रूर होती है। तो इसीलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बस इतना कहना चाहूँगी, आज जुमेरात है और मुहर्रम का महीने के साथ साथ अशरा भी अब ख़त्म हो रहे हैं। और शिया भाई लोग जो भी शिया कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके साथ भी मेरा बहुत दोस्ताना रिश्ता है। ऐसे नहीं है कि मैं शिया भाई बहनों को नहीं जानती हूँ, मेरे बहुत ही अच्छे वेल विशर्स हैं। और बाकी जो ये आजकल चल रहे हैं, लोग एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाते हैं, वो सब अल्लाह फ़ैसला करेंगे, हम कोई नहीं होते हैं किसी को कुछ कहने वाले। हाँ, अलबत्ता जब हम नज़रों से देखेंगे, कानों से सुनेंगे कुछ उटपटांग हरकतें करते हुए या कहते हुए, तब भी हमें चुप ही रहना चाहिए। क्योंकि किसी के पीठ पीछे कुछ कहना वो ग़ीबत और गॉसिप में शामिल है। तो फिर ग़ीबत करना और किसी के पीठ पीछे कुछ अपने से कहानी बना के कहना, वो तो उससे भी बड़ी गुनाह है। जैसे सुन्नी और शियाओं के बीच में होते रहते हैं ना बात, मतलब सुन्नी कुछ कहते, शिया कुछ कहते, वो छोड़ दीजिए। इस्लाम में कितने फ़िरके हैं, तो वो अल्लाह ही बेहतर जानने वाले हैं, वही फ़ैसला करेंगे। बाकी हाँ, अगर हम अपने आँखों से वाकई में देखते हैं, सुनते हैं कुछ गलत हो रहा है, तो भी अल्लाह से पनाह मांगेंगे, उनके लिए तौबा इस्तिग़फ़ार करेंगे, अल्लाह से उनको हिदायत की दुआ मांगेंगे। आपस में एक दूसरे को हिदायत की दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए। बाकी ऐसे अनुमान नहीं लगाना चाहिए। मेरा तो यही सोच ख़याल है, किसी को भी पीठ पीछे बात या फिर अपने मन धड़क कहानी बना के, किसी को इल्ज़ाम लगा के, किसी को शक लेके, किसी को मतलब गलत सोचना बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि नहीं करना चाहिए ऐसा। भरोसा सबसे बड़ी बात होती है, चाहे माँ बाप के बीच, औलाद के बीच, शौहर मियाँ बीवी के बीच, दोस्ती के बीच, हर एक के बीच जो होता है वो होता है। आप इधर आ रहे हो तो ये होता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट बहुत बड़ी बात होती है। अपने लोग का कुछ कर रहा होता है ना, उस वक्त बहुत कोई इधर मत रखो, ये काला हो जाएगा। एक तो ऑलरेडी ये साइड गंदा हो चुका है। घर को भी साफ रखना रोज़मर्रे का काम होता है लाइफ में। जहाँ गंदगी हो वहाँ पर तो दिल ही नहीं लगता है मेरा। तो बहरहाल कोई नहीं, कल रात से मैंने कुछ खाया नहीं था, तो इसमें घर का माहौल ना एक मर्द आदमी भी बहुत ख़राब कर सकते हैं। औरत तो जुज़ से है ही, कुछ औरत होंगे जो घर में फसाद लाते हैं, मतलब बहुत नाखुश कर देते हैं, मतलब डिमांडिंग हो, ये हो, पता नहीं। औरत तो जुज़ से ही है, लेकिन मर्द हजरात भी कम नहीं है आजकल के ज़माने में। आखिर ज़माने में यही शायद दिखने को मिलेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी है, अजीब तरह की मतलब चीज़ें दिखने को मिलेंगे। उनमें से मुझे एक यही लगता है, मर्द जो होते हैं वो बहुत ही गंदे मिजाज के जो लोग होते हैं, तो घर को एकदम नाखुश बना देते, दो फिरका बना लेते। एक अपने आप से जो कमरे में बंद करके रखना, बात नहीं करना किसी से, और खाना पीना छोड़ देना,
मनाने का तो बिल्कुल भी वो नहीं होता है उनके अंदर जज्बा। उल्टा बीवी से ही कुछ ये करेंगे बोल के मनाना लेंगे बोल के बीवी को ही झुकना पड़े, चाहे उसकी गलती ना भी हो, कुछ भी गलती ना हो तो भी उसी को झुकना है, ऐसा घर में होता है। तो बहरहाल कोई नहीं। बाकी मेरा तो रात से मैं बहुत डिस्टर्ब थी। तो अपने डिस्टर्ब या कुछ भी खुदा से ही बता सकती हूँ, बाकी तो किसी के पास सुनने का फुर्सत नहीं होता है। मतलब कोई किसी को तो इतना मतलब वो करते हैं ना, मतलब बोल नहीं सकते हैं वो लोग, बहुत अलग टाइप के होते हैं। किसी का सुनने का फुर्सत नहीं होता है, और बीच में कुछ बोल दिया तो हाँ हाँ बोल के क्या, कोई बात नहीं। तो रात को कुछ खाया था, थोड़ा बहुत, नहीं खाया था। डिनर बिल्कुल किया नहीं था। तो रात के 1 बजे 2 बजे बहुत भूख लगी थी, बहुत ज़्यादा। फिर उठ कर के थोड़ा जूस पिया था। तो जूस पीने से फिर ठीक था वैसे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी भी 9:15 9:10 हो रहे हैं। तो अभी थोड़ा ब्रेकफास्ट खाएंगे सोचा। तो आज का मेरा ब्रेकफास्ट क्या है आप लोग को दिखाती हूँ। तो आज का मेरा ब्रेकफास्ट है ये, मैं खाऊंगी मटन करी समझ लीजिए, और उसके साथ मैं कश्मीरी रोटी खाऊंगी, ये वाली। आज लवासा नहीं मिला है तो इसीलिए गिरदा ही लाए हैं। ये कश्मीरी रोटी है, बहुत टेस्टी होते हैं। और साथ में है मेरा चाय, और ये है मटन करी, और इसके साथ ये बहुत मज़ा आता है खाने में। तो खाना पीना तो बहरहाल ये सब कुछ हो जाता है, लेकिन दिल की सुकून, चलो अल्लाह ने वो भी दिया है, अल्लाह ने सुकून दिया है किसी भी हाल में। तो बंदा या बंदी मुझे सुकून ना देना चाहे, उनको अल्लाह खैर करे, मगफिरत करे, मेरी तो यही दुआ रहेगी। बाकी मुझे रात के अंधेरे में हो, दिन के उजाले में हो, ऑन एंड ऑफ कभी भी कोई भी मुझे अगर नहीं समझते हो तो उनकी बदकिस्मती है, क्योंकि मैं रिश्ता निभाना, दोस्ती निभाना मेरे अंग अंग में, नस नस में बसे हैं। कोई कहते हैं आप मेरे दिल में, नसों में, सांसों में, हर जगह पे बसे हो, लेकिन वो बसा है तो फिर उसकी कदर भी होनी चाहिए ना। चलो कोई नहीं, अल्लाह की लाठी जो है वो बेआवाज़ है, मैं तो हमेशा यही कहूँगी, और यही मेरा कहना भी सच हो जाते हैं। बाकी मेरा आज भी बहुत दिल मेरा टूटा हुआ। तो ये मेरा नाश्ता है, मैं खाऊंगी बिस्मिल्लाह करते हुए। सब तो शायद मुझे मारना चाहते हैं भूखा प्यासा रख के। खाएगा ही लोग 800 रुपये किलो हो गए हैं बोला, छोटे का गोश्त। डम्पलिंग्स बनाने के लिए मीट मंगाए हैं, 3000 का लाना पड़ा। बहुत मज़ेदार है। खाली रोटी खा नहीं सकती हूँ, थोड़ी सी रोगन होगी तो मज़ा आता है। इस तरह से
मेरा नाश्ता है, मैं खाऊंगी बिस्मिल्लाह करते हुए। सब तो शायद मुझे मारना चाहते हैं भूखा प्यासा रख के। ये लो गया। 800 रुपये किलो हो गए हैं बोला छोटे का गोश्त। डम्पलिंग्स बनाने के लिए मीट मंगाए हैं। तीन 3,000 का लाना पड़ा। बहुत मज़ेदार है। खाली रोटी खा नहीं सकती हूँ, थोड़ी सी रोगन होगी तो मज़ा आता है। इस तरह से और बस ये नाश्ता खाऊंगी, फिर उसके बाद देखता हूँ क्या प्रोग्राम रहेगा। और मौसम आज ठंडी ठंडी है, हल्की हल्की बारिश भी हुई है तो, लेकिन अंदरूनी गर्म तो होगी। तो सुबह शाम में मज़ा आता है कहीं जाओ तो भी। और बस बाकी मेरे व्यूवर्स जितने लोग मुझे बात करते हैं उन सबको थैंक्स कहना चाहूँगी और दिल से दुआ देती रहती हूँ। मेरे दिल में सबके लिए बहुत प्यार है एंड आई लव यू ऑल। May Allah subhanahu wa ta'ala bless you all with lots of joys, happiness and with good health। और आप सबको ढेर 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 सारी दुआएं। बाकी तो मैं क्या कह सकती हूँ, बस दुआ ही बहुत बड़ा गिफ्ट होते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनहगार कभी दुआ रद्द नहीं फरमाते हैं। तो दुआ एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, और ख़ास कर जो दुआ में याद आ जाए उसका तो फिर क्या कहना किस्मत, क्योंकि किरदार ही वैसे होंगे तो फिर ख्याल आ भी जाते हैं। वैसे एक भाई साहब है, उसको मैं हर हमेशा दुआ में याद करती हूँ, दोनों हस्बैंड वाइफ को। मिसेस नहीं है इस दुनिया में, लेकिन फिर भी उनके लिए दुआएं मगफिरत भेजती रहती हूँ, फातिहा भेजती रहती हूँ। और वो है इरशाद भाई साहब, वही है ना। तो बाकी सब के लिए दुआ मैं याद रखती हूँ। और बस आपस में मिल जुल के रहिए, गिना बखस हसद अहबत गहबत शिरक बिदत इन सब चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि ये सब कुछ करके कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर दुनिया में कितने भी खरब पत्ती अरब पत्ती क्यों ना हो, सबको ये दुनिया छोड़ के जाना ही है। और ख़ासकर आजकल अंबानी फैमिली का बहुत ही चल रहा है इस दुनिया में। हम कब तक, एक दिन तो मरना ही है। आज खुशी है तो कल गम का वक्त भी आएंगे, तो इसीलिए ये दुनिया फानी है, एकदम फानी है। बस आखिरत के बारे में सोचिए और अच्छा अच्छा सोच ख्याल रखिए। रुपया पैसे से कम मोहब्बत कीजिए। रुपया पैसा एक ज़रूरत है, बाकी मोहब्बत करने वाली चीज़ नहीं है। रुपया पैसा ही इंसान को मोहब्बत से दूर भी कराते हैं। तो इसीलिए हलाल कमाइए, और हलाल कमाई के लिए शर्म मत महसूस कीजिए। हलाल का कमाई जो होता है वो अल्लाह के बारगाह में बहुत सरबुलंद होते हैं। इसीलिए हलाल कमाने वालों को कभी भी ना तंग नज़र से देखिए, ना हलाल कमाने वाले अपने आप को कम समझे। हलाल कमाने वालों का दर्जात अल्लाह की बारगाह में
سب سے اونچا درجات ہے، تو اس سے بڑھ کے ہمیں چاہیے کیا؟ دنیا کے تو ہر عہدے یہی چھوڑ کے جانا ہے، مرتے ہی وہ مردہ بن جائیں گے، میت بن جائیں گے، کوئی کسی کو پھر پوچھے گا نہیں۔ جب تک زندہ ہے تو لوگوں کی واہ واہی چاہیے، تو حرام کے ڈیورس لگ جائیے۔ اللہ کی شاباشی اور اللہ کی محبت اور حشر کے میدان کی عزت اور جنت الفردوس کی چاہت جس کو ہو، تو پھر حلال روزی روٹی کمائیے، اور بیوی لوگ جو ہے ندامت سے رہیے اور اپنے شوہر کو عزت دیجیے اور پیار سے ان کو پکاریے، بات کیجیے۔ ہاں کبھی کبھار تھوڑی بہت نوک جھوک بھی ہو سکتی ہے میاں بیوی کے درمیان، اس سے پھر پیار بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ خاص کر وہ شوہر جو عورتوں کو بہت پیار دیے ہوتے ہیں، اس کو یہ کہنے کا اجازت دیے ہوتے ہیں تمہارے غصہ میرے ساتھ نکالو بول کے، تو ایسا پیارا سا چھن بھی ہوتے ہیں کسی کے لائف میں۔ باقی آپس میں مل جل کے رہیے۔ شوہر کا عہدہ بہت اونچا ہوتا ہے، لیکن جو شوہر بے قدر ہو تو پھر اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیجیے، کیونکہ پھر وہ اللہ کے بارگاہ میں حساب ہوں گے، کیونکہ ظلم سہنا کرنا دونوں گناہ ہے۔ نہ آپ شوہر پہ ظلم کیجیے، نہ آپ ظلم خود سہیے، اور شوہر کا بھی یہی حال ہے، ظلم سہو بھی نہیں، کرو بھی نہیں۔ اللہ کے دیکھے نظام کتنا خوبصورت ہے، ہر چیز بیلنس، ہر چیز کو انصاف کیے ہوئے ہیں۔ باقی جن کے اوپر کیا کیا گزرتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جاننے والے ہیں، تو اسی میں خوش رہیے، کیونکہ ایک دن تو یہ دنیا ختم ہو کے ہم سب کو مر کے جانا ہے، بس وہاں سے راز کھلیں گے، اور وہ بہت بدقسمت لوگ ہوں گے جو وہاں پہ ذلت و ذلیل کی رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ باقی بس اجازت چاہتی ہوں، اگر میں بولتی رہی تو میرا یہ بولنا ختم نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے لائف میں بہت اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے ہیں، بہت زیادہ بول بھی نہیں سکوں گی، نہ میں بتانا پسند کروں گی۔ جو بھی ہو سو بھی ہو، زندگی گزر رہی ہے، کبھی روکھی تو کبھی سوکھی کھا کے، تو بس اللہ مہربان ہونا چاہیے۔ باقی بس ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، آباد رہیے، غیبت مت کیجیے، حسد مت کیجیے پلیز۔ اور بس یہی کہنا چاہوں گی، غیبت مت کیجیے، حسد مت کیجیے، یہ دو چیز بہت گندی ہوتی ہے، انسان کو ایک دم لائف ہی بے مزہ کر دیتے ہیں۔ اور گھروں میں بھی بس غیبت مت کیجیے، خاص کر بچوں کے پاس بھی کسی اور کی برائی مت کیجیے، اور اپنے آپ سے رہیے، خود سے پیار کیجیے۔ اب سچ میں یہ دن آیا ہے، انسان پانس اپنے آپ سے محبت کیجیے، وہ زیادہ ضروری ہو گئے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث سے ہمیں فالو کرنا ہے، تو ہم سب مسلمان امت پوری کائنات کے لوگوں سے محبت اور دعا میں یاد کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے، تو اسے ہم نکار نہیں سکتے ہیں۔ تو بدقسمتی وہی لوگ ہوں گے جو صرف اپنے آپ کے بارے میں سوچیں گے، ادروائز دوسروں کے لیے بھی سوچیے، جو اپنے لیے پسند ہو وہ دوسروں کے لیے بھی سوچیے، اور اسپریڈ لو اینڈ ہیومینٹی۔ بس تو ہیو اے نائس ڈے ٹو ایوری ون، گڈ لک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس سیکنڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، بس سب سے محبت کیجیے اور غیبت مت کیجیے، اور دل سے، اپنے دل سے کچھ بات مت بنائیے، کیونکہ وہ بہت بڑی گناہ ہوتی ہے، اور وہ منافق کے لائن میں اللہ رب العزت آخرت کے دن حشر کے میدان پہ کھڑے کر دیے جائیں گے، سو دیٹ از ویری بیڈ لک۔ تو اسی لیے ہمیشہ دوسروں کے بارے میں اچھا ہی سوچیے، کیا جائے گا سوچنے میں، نہ آپ کی جیب ہلے گا، نہ آپ کا بینک بیلنس ہلے گا، کچھ نہیں ہلے گا۔ ہلے گا تو بنے گا آپ کا آخرت کامیاب، اگر آپ کسی کے بارے میں اچھا سوچو گے۔ باقی جو لوگ بیمار ہیں اسے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب ہو جائے، اور ان کے مشکل آسان کر دے اللہ رب العزت۔ اور اگر کوئی گزرتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ تو ان کو اللہ رب العزت پر نور قبر عطا فرمائے، اور ان کے گناہ مغفرت ہو جائے، اور ان کو بس اللہ رب العزت اپنے رحم و کرم سے ان کو قبر عذاب سے نجات دلائے، اور ان کے قبر کشادہ اور اجالا کر دے۔
اور اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور جو لوگ زندہ ہیں ان سب کو ہدایت ہو جائے، اور ہم سب کو اچھی صحت دے، کیونکہ صحت بہت بڑی دولت ہوتی ہے، اور ہم سب کی نظریں صاف، زبان صاف، دل صاف، سب صاف رکھنے کی خود کے اندر قوت پیدا ہو جائے، کیونکہ یہ ہمارے بس میں ہے، اپنے نظروں کو صاف رکھنا، زبان کو صاف رکھنا، دل کو صاف رکھنا، اور کسی کا بھی دل نہ دکھائیے، اور کسی پہ الزام مت لگائیے، اور ہو سکے تو کسی مستحق کا مدد ضرور کیجیے۔ اور غازہ والوں کے لیے تو دعا کرنا ہے، میری بیٹی بھی بولتی رہتی ہے، لیکن ان کے اوپر تو اللہ ہے، تو اللہ جس کے ساتھ ہے تو اسے کسی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ غازہ سے بدتر حال یہاں گھر گھر میں ہوتے ہیں، تو اپنے گھر کو پہلے سنبھالیے، بھائی بھائی آپس میں مل جل کے رہیے، بہن بہن آپس میں مل جل کے رہیے، مائیں باپ اپنے بچوں کو ایک نظر کرے اور انصاف کرے، کیونکہ یہ بہت بڑا ضروری ہے، اور میاں بیوی آپس میں مل جل کے رہے۔ شوہر جو روٹھ کے بیٹھتا ہو اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی، اور اس کو سدھرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور جو بے روزگار ہے اس کو روزگار دے اللہ رب العزت، اور جو جس حال میں مشکل حال میں ہے ان سب کو اللہ مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور بس غیبت مت کیجیے پلیز۔